अस्सलाम वालेकुम काशकर भाई, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र करम और फजल से इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। काशकर भाई, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो अकबर 2019 के अंदर अयूब रिसर्च की तरफ से वैरायटी आई थी, जिसको उसी साल हुकूमत ने मंजूर कर दिया था और उसी साल बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको काश भी किया था, और 2021 आने तक क्यों ये वैरायटी मकबूलियत इख्तियार करती जा रही है, इसकी क्या खसूसियात हैं, क्यों ये दूसरी जो वैरायटी हैं उनसे मुख्तलिफ है, और इस वैरायटी को क्यों जदीद वैरायटी कहा जाता है, इस बारे में हम वीडियो में बात कर रहे होंगे। काशकर भाई, मैं उस्मान शफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। काशकर भाई, सबसे पहले ये बताता जाएँ कि अगर कोई भी एक वैरायटी चाहे गंदम की हो, मकई की हो, उसको बनाने के लिए कोई एक छोटा सा अरसा नहीं चाहिए होता। कम अज़ कम 10 से 12 साल का जो अरसा होता है वो इसके लिए चाहिए होता है एक नई वैरायटी बनाने के लिए। काशकर भाई, ये जो वैरायटी है, अगर हम इसकी वैरायटी की काश्त करने का टाइम के बारे में बात करें तो इस वैरायटी को जो साइंसदान अयूब सर्च के कहते हैं, वो कहते हैं कि आप इस वैरायटी को 1 नवंबर से 20 नवंबर तक काश्त करें। नहीं तो आप अगर 1 नवंबर से 30 नवंबर तक भी काश्त करते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप 20 नवंबर से बाद काश्त करते हैं तो इसकी पैदावार में थोड़ी सी कमी वाक़या हो जाती है। अगर इस वैरायटी के कद की बात की जाए तो ये इसका जो कद होता है वो 105 से लेके 115 सेंटीमीटर तक इसका कद होता है, और इसके सिट्टे के अंदर जो दानों की तादाद है वो 50 से लेके 54 तक इसके सिट्टों के अंदर दानों की तादाद होती है। और इसके अंदर प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन की जो इसके अंदर मिकदार है वो 14 से लेके 15% तक इसके अंदर प्रोटीन की जो मिकदार है वो होती है। और अगर हम लोग इसकी औसत पैदावार की सलाहियत की बात करें तो ये 70 से लेके 75 मन तक इसकी पैदावारी सलाहियत है। इस वैरायटी के अंदर जो जिंक की मिकदार है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और साइंसदानों ने कुछ खादें इसके लिए बनाई हैं, उसकी कैटेगरी बनाई है कमज़ोर ज़मीनों के लिए, दरमियानी ज़मीनों के लिए और अच्छी मैरा ज़मीनों के लिए जो ज़रख़ेज़ ज़मीनें समझी जाती हैं। सबसे पहले कमज़ोर ज़मीनों के लिए अगर आप ये वैरायटी काश्त कर रहे हैं 1 नवंबर से 20 नवंबर तक, तो आपने 2 बोरी DAP, 1 बोरी SOP और 1 बोरी यूरिया जो है वो आपने नीचे बिजाई के वक्त, जब आप छट्टा कर रहे हो, जब ज़मीन की तैयारी कर रहे हो, उस वक्त डालनी है, और पहले पानी के ऊपर 1 बोरी यूरिया का आपने इस्तेमाल करना है। और अगर आपकी ज़मीन दरमियानी है, कमज़ोर, ना इतनी कमज़ोर है ना इतनी ज़रख़ेज़ है, तो आपने 1.5 बोरी DAP, 1 बोरी SOP, 1 बोरी यूरिया का आपने ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करनी है। और 1 बोरी यूरिया जो है वो आपने पानी के ऊपर, पहला पानी जब आप लगाएं उस वक्त इस्तेमाल करनी है। अगर सब अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीनों की बात की जाए उसमें आपने 1 बोरी जो है वो DAP की इस्तेमाल करनी है, 1 बोरी SOP की इस्तेमाल करनी है, 1 बोरी यूरिया की इस्तेमाल करनी है। और जब आप पहला पानी लगाएं उस वक्त आपने आधी बोरी जो है यूरिया वो इस्तेमाल करना है। ये एक छोटी सी खुराक है। इसकी मुख्तलिफ़ ज़मीनों की कैटेगरी को देखते हुए आप अपनी ज़मीन का तजिया करवाएँ और फिर देखें कि आपकी ज़मीन कमज़ोर है, ज़रख़ेज़ है या दरमियानी है। तो इस तरीके से आप इसकी एक अच्छी खासी जो पैदावार है वो आप हासिल कर सकते हैं। काशकर भाई, इस बीमारी के इसके ऊपर जो बीमारियों का अटैक है वो भी सबसे कम है। इस वैरायटी के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़क़त बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये जो अकबर 19 के नाम से वैरायटी है, इसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़क़त बहुत ज़्यादा है। जो हमारे गंदम के ऊपर रस्ट की बीमारियाँ आती हैं उसके ऊपर, ये इस वैरायटी के ऊपर जो रस्ट की बीमारी है वो सबसे कम आती है दूसरी वैरायटी की निस्बत। और इस वैरायटी को जदीद इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि कम खुराक के अंदर ये ज़्यादा पैदावार भी देती है, और इस वैरायटी का जो गिरने के चांसेस होते हैं वो भी कम है। ये जो वैरायटी है ना तो ज़्यादा बड़े कद की है ना ही ज़्यादा दरमियाने कद की है। इसका जो कद है मैंने आपको पहले भी बताया 105 से लेके 115 सेंटीमीटर तक का इसका कद होता है। आप ये इसके अंदर इसका जो तना होता है वो भी मोटा होता है, और ये गिरती भी बहुत कम है। काशकर भाई, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम कौन सी वैरायटी लगाएं तो आप अकबर 19 को लाजमन लगाएं, क्योंकि इस वैरायटी से आप ज़्यादा पैदावार भी हासिल कर सकते हैं और एक अच्छी खासी फसल आपकी हो सकती है और अच्छा खासा मुनाफा भी आप हासिल कर सकते हैं। काशकर भाइयों, मुझे दीजिए इजाज़त। आपको वीडियो ये पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।